अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा टॉपिक है 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। इन 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड, और बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को यूज करके जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। इसने ये एक डायग्राम बनाई थी जिसके ऑपरेटर्स उसे चाहिए था। तो पहली गिलास ट्यूब, ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, ये एक गिलास ट्यूब है, गिलास से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसे गिलास ट्यूब कहा गया। 2 इलेक्ट्रोड्स, जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास होता है एनोड और दूसरा हमारे पास होता है कैथोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाई वोल्टेज बैटरी जो कि बहुत ज्यादा करंट अप्लाई करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आयोनाइजेशन हो और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो, खारिज हो। लेस प्रेशर, ऑलमोस्ट 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर। बहुत कम प्रेशर हमने क्यों दिया है? ताकि जो हमने इसके अंदर गैस इस्तेमाल की है उसके पार्टिकल दूर दूर रहें, क्योंकि जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड पैदा होना शुरू हो जाती है। हमने ऐसा नहीं करना, इसलिए प्रेशर लो रखा है ताकि दूर दूर रहे मॉलिक्यूल और पार्टिकल और इनके दरमियान कोई बॉन्ड पैदा ना हो। देखिए जी, गिलास ट्यूब है, गिलास से मिलकर बनी हुई है। एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होते हैं? जिनमें से करंट आसानी से पास हो जाए, और इनको हमने जोड़ दिया है एक बैटरी के साथ जिसकी मदद से करंट अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास वैक्यूम पंप है, यहां से क्या करते हैं, गैस को डालते भी हैं, बाहर भी निकाल लेते हैं। प्रोसीजर क्या करना है? सिंपली करंट अप्लाई करना है। इसने जब करंट अप्लाई किया तो देखा इधर गिलास के ऊपर क्या हो रही है, ग्लो पैदा हो रही है। फिर इसने करंट बंद किया तो ग्लो खत्म, फिर करंट ऑन किया तो यहां पे फिर चमक आ गई। तो इसने कहा कि जैसे ही मैं करंट अप्लाई करता हूं कोई चीज पैदा होती है, खारिज होती है, और यहां पे आके टकराती है और क्या पैदा करती है, चमक पैदा करती है। नेक्स्ट आता है जी सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के सोर्सेस जराए क्या क्या है, कौन कौन से हैं? तो 2 जराए होते हैं। नंबर 1 पे कैथोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नंबर 2 पे गैस पार्टिकल। देखिए जी, हमने पढ़ा था, मैंने बताया है ये कैथोड, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है? एक मेटल से। अच्छा, जैसे ही करंट अप्लाई होगा मेटल को, तो मेटल के जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बाउंडेड होंगे, वो आसानी से खारिज हो जाएंगे। अब वो खारिज हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन खारिज हुए जब बिजली दी गई, तो कैथोड हीट हुआ, गर्म होने से क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं, और क्या हुए हैं, मूव कर दिए हैं इस तरफ। इस तरफ क्यों आए? क्योंकि पॉजिटिव जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। दूसरा आता है जी गैस पार्टिकल। अंदर हमने भर दिया फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, और ये इसका डॉट जो है एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है जी, न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है जो कि कैथोड से पैदा हुए हैं, कैथोड से इमिट हुए हैं। ये टकराती है इसके साथ और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन ये फिर आगे जा रहे हैं, ऐसे गैस पार्टिकल। तो अब ये गैस का पार्टिकल पॉजिटिव बन जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 2 सोर्सेज हुए, एक कैथोड से, दूसरे गैस पार्टिकल से। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पता लगेगा कि आया इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, इनको इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया है। ये ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। जो कैथोड ट्यूब की सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, 90 के जाविये के ऊपर होती हैं। ये सरफेस है, ये जा रहे हैं, 90 का जाविया बना रहे हैं।
90 का एंगल बना रहे हैं। अच्छा, इनके रास्ते में फॉर एग्जांपल यहां पर हमने कोई चीज रख दी है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, इंसान है, हम में से लाइट पास नहीं हो सकती, तो हमारा क्या बनता है? साया। तो अगर इनके रास्ते में क्या रख दी जाए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वो उसका साया बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर लाइट जैसी खसूसियात भी होती हैं। अच्छा, अब मैंने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसकी पॉजिटिव प्लेट ली। जब पॉजिटिव प्लेट इसके साथ लेके जाता हूं तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक प्लेट है, ये इसका पॉजिटिव एंड है। जब मैं ये लेके आता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, और जब इसका नेगेटिव एंड लेके आता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके रिपेल होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, और ये इसकी तरफ खींच चले आते हैं। क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए क्या होगा, तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैथोड रेज हमारे पास पैदा हो रही हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। रेज द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस बॉडी के ऊपर ये गिरेंगी वहां पे क्या पैदा करेंगी? हीट पैदा करेंगी, क्योंकि एनर्जेटिक पार्टिकल है, इनके पास एनर्जी भी होती है। ये मैंने पहले बता दिया है कि डिस्चार्ज, ये जो शीशे की ट्यूब के साथ टकरा रहे हैं, जब टकराते हैं तो वहां पे ग्लो पैदा करते हैं, चमक पैदा करते हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मैस रेशियो। चार्ज टू मैस रेशियो एक फिजिकल क्वांटिटी है, रिलेट करती है मैस से, उस पार्टिकल के मैस से, और इलेक्ट्रिक चार्ज उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये अब मजीद फर्स्ट ईयर में आगे पढ़ेंगे। कैथोड रेस की कुदरत क्या होगी? वो इफेक्ट नहीं होता इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस, कि हमने इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल किया है, इस गिलास ट्यूब के अंदर गैस जो इस्तेमाल किया वो कौन सी इस्तेमाल की, जो मर्जी करें, हमारे पास जो कैथोड रेज है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। जितनी भी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको पढ़कर हमने निकाला कि ये जो है पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, मीन मादे का लाजमी पार्टिकल, जितने भी मादा होगा उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।